एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 पाइथन फंडामेंटल्स का पार्ट 2। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम इसमें कौन कौन से टॉपिक अब कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ 3 टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे हम इस वीडियो में: ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स एंड बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। इसके जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो भी मैं आपको VS कोड पे दिखाऊंगी करके, तो बने रहिए। पहला टॉपिक देखते हैं हम लोग ऑपरेटर्स। सभी लोग जानते हैं आप लोग कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पाइथन में ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो किसी वैल्यू या वेरिएबल पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जिन वैल्यूज़ पर ये काम करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, हमने a = 10 दिया, मतलब 2 वेरिएबल लिए। मैं आपको VS कोड में जाके इसको समझाती हूँ। चलते हैं VS कोड की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर। ऑपरेटर्स का एक एग्जाम्पल समझते हैं छोटा। तो हमने 2 वेरिएबल लिए, उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर दी, मानो 10। दूसरा वेरिएबल लिया हमने यहाँ पर b और उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर दी, मान लो 5। अब हमें क्या करना है? अब इन दोनों का मानो सम करना है हमें। तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे प्रिंट फंक्शन लगाया और हमने a + b को मतलब सम कर दिया, दोनों को सम कर दिया। एक तरीका ये है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हमने c में इसको लिख दिया a + b, ठीक है, और प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पर c। अब मैं इसे जब एग्जीक्यूट करूँगी तो देखो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो मेरा आउटपुट यहाँ पर क्या आया? 15 आया, ठीक है। तो यहाँ देखो कि यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, प्लस एक हमारा ऑपरेटर है, पता ही है। जो a और b है वो यहाँ पे क्या होगा? वो यहाँ पे ऑपरेंड्स होंगे और रिजल्ट हमारा इसका क्या आएगा? 15 होंगे, ठीक है। चलते हैं वापस अपने टॉपिक्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पे कि टाइप्स दे रखे हैं। 2 तरीके के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। एक तो होता है हमारा यूनरी ऑपरेटर, एक होता है हमारा इसमें बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? ये सिर्फ एक वर्क विथ 1 ऑपरेंड, यानी कि एक ही ऑपरेंड के साथ ये काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं ऑपरेटर्स दे दिए, प्लस, माइनस, निगेशन, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दिया। अभी मैं आपको VS कोड पे करके दिखाऊंगी। पहले मैं दोनों को एक बार में बता देती हूँ कि बाइनरी ऑपरेटर क्या है। बाइनरी नाम से ही पता चल रहा है, जो 2 ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर की ये कुछ टाइप्स हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आप जानते हैं, ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये सारे अरिथमेटिक में आते हैं। बिटवाइज में आपका n% आ गया आपका, ठीक है, ये पावर का हो गया निगेशन, और ये लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट का हो गया। रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये सारे आ जाएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके एंड और नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो असाइनमेंट यानी कि जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। प्लस इक्वल टू, देन माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये सारे आ जाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर में। आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपके इज या इज नॉट आ जाएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर में आपके इन, नॉट इन आ जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग करके देख लेते हैं ऑपरेटर्स के। यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैंने स्टोर कर दी, मानो 6 स्टोर कर दी। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट करा किसको? -a को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा। देखो एग्जीक्यूशन में क्या आना चाहिए? जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हमारा आंसर आना चाहिए -6। तो ये देखो हमारा जो आउटपुट आया है वो -6 आया है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने, सॉरी ये यूनरी ऑपरेटर था, गलती से लिख दिया मैंने, यूनरी ऑपरेटर। अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर की। तो बाइनरी ऑपरेटर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मानो मैंने 2 वैल्यू ले ली, a = ले लिया मैंने यहाँ पर 10 एंड b = ले लिया मैंने यहाँ पर 5, ठीक है, वो एग्जाम्पल ले लिया। अब मुझे एडिशन करना है मानो, तो प्रिंट के अंदर लिख दिया मैंने कि मुझे एडिशन चाहिए किसका? a और प्लस b का, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ? कॉपी करती हूँ। अगर आप अपने VS कोड में Ctrl+D दबाएंगे, यहीं पे जैसे यहाँ पे जो मैंने ये कर्सर रख रखा है, यहाँ पर जो मेरा ये कर्सर आ रहा है, इसी के बाद अगर आप D दबाएंगे तो आपके नेक्स्ट लाइन में यही लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने 3-4 यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब एक तरफ मुझे चाहिए यहाँ पर, ये मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक तरफ मैंने लिख दिया यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, कि मुझे दूसरी लाइन में चाहिए इसका सब्ट्रैक्शन,
कि a माइनस बी भी आ जाए मेरा साथ में, ठीक है। नेक्स्ट मुझे चाहिए इसका मल्टीप्लाई, कि भाई मल्टीप्लाई भी हो जाए इसका एक बार में, यहाँ पे मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई का साइन। अब नेक्स्ट मैंने दे दिया यहाँ पे डिवीज़न, कि डिवीज़न हो जाए यहाँ पे मेरा। अब मुझे इसका डिवीज़न लेना है तो मैंने यहाँ क्या करा कि a डिवाइड b लिख दिया। नेक्स्ट मुझे निकालना है इसका मॉड्यूलस, मानो मुझे मॉड्यूलस निकालना है a, ठीक है, यहाँ पे इसका निकालना है मुझे मॉड्यूलस, तो मैंने यहाँ पर इसका मॉड्यूलस का साइन लगा दिया। वहीं मुझे चाहिए इसका फ्लोर डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न का साइन ये होता है, मैं भी आपको दिखाती हूँ, फ्लोर डिवीज़न इसको कहते हैं, फ्लोर डिवीज़न हम लोग, a और ये स्लैश स्लैश, ये हो जाएगा आपका फ्लोर डिवीज़न, ठीक है। अब मैं अगर इसे प्रिंट करूँ तो मेरा आंसर सारे आ जाएंगे एक बार में, कि ये एडिशन है, मैंने a प्लस बी किया तो 15 आ गया, देन सब्सट्रैक्शन किया तो a माइनस बी हुआ तो 5 आ गया, मल्टीप्लाई की तो 50 आ गई, डिवीजन किया तो 2.0 आ गया, मॉड्यूलस 0 आ गया, फ्लोर डिवीजन हमारा इसमें 2 आ गया। हम इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स के कुछ सिंबल भी देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट, लॉजिकल और रिलेशनल दोनों देख लेते हैं, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस जो ऊपर वाली जो प्रिंट की लाइन थी मैंने उसको कॉपी कर लिया सीधे सीधे और यहाँ पेस्ट कर दिया, मुझे दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ क्या किया, इस पूरे को भी रिमूव करा। अब मुझे चेक करना है कि a ग्रेटर देन b है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसको क्या किया, अब कंट्रोल प्लस d कर दिया। दूसरी लाइन में मुझे चाहिए इसके बाद कि क्या a इक्वल टू b है, ये बता दे मुझे। नेक्स्ट लाइन में मैंने कर दिया कि क्या a नॉट इक्वल टू b है, ये बता दे मुझे। नेक्स्ट लाइन में मैंने उसको दे दिया कि क्या a या ग्रेटर देन 5 है या फिर b हमारा लेस देन 5 है, ये बता दे। तो ये मुझे किस में आंसर देगा, आप लोग गेस करो कि मुझे किस में आंसर मिलना चाहिए। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तब देखो मेरा आंसर जो है, क्योंकि लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर लगाया है हमने, तो ये ट्रू फॉल्स में हमें आंसर दे देगा। क्या a ग्रेटर देन b है, ट्रू। क्या a हमारा इक्वल टू b है, नहीं, गलत है, तो आंसर हमारा फॉल्स आ गया, हमारा जो आउटपुट आया। वहीं क्या a नॉट इक्वल टू b है, ट्रू है ये। अगर क्या a एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन हमारी इसमें ट्रू होनी चाहिए, एंड ऑपरेटर का मतलब तो यही होता है कि दोनों कंडीशन हमारी इसमें ट्रू होनी चाहिए। वहीं अगर और यहाँ पे मैं लगाती, मैंने यहाँ पे और लगाया तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। लास्ट वाला क्या आएगा इसमें, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि और का मतलब या तो ये ट्रू होनी चाहिए a ग्रेटर देन 5 या b लेस देन 5, ये ट्रू होना चाहिए। क्यों, हमारे 10 जो है ग्रेटर है 5 से और 5 हमारा लेस देन 5 नहीं है, क्योंकि b की वैल्यू 5 है, तो एक कंडीशन इसमें ट्रू है, देन इसमें आंसर हमारा ट्रू आ गया। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं भाई, मैंने पहले भी बताया था कि पंक्चुएटर्स क्या होते हैं। एक ऑपरेटर मैं आपको ये बता दूं जो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो ये लिखा है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसका, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर, हाँ। तो मैंने नेम में एक वेरिएबल लिया और उसमें कोई भी नाम, मैंने कोई भी स्ट्रिंग जो है स्टोर कर दिया। अब मैंने प्रिंट करना है, वो बताएगा मुझे कि क्या इस जो भी मैंने स्ट्रिंग दी है क्या उसमें a है या नहीं। मैंने लिख दिया a इन नेम, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। एक प्रिंट और ले लेते हैं हम लोग, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या z लिख दिया, क्या ये हमारा इसमें है या नहीं। मीन्स मैंने इसमें लिख दिया कि नॉट इन नेम। अब देखो आंसर क्या आना चाहिए, दोनों में ट्रू आया, दोनों वैल्यू ट्रू है हमारी। ए प्रिया जो है हमारा a, मतलब प्रिया में a आता ही है, तो a क्या है मतलब हमारी स्ट्रिंग में तो है, ट्रू दे दिया उसने। क्या z नहीं है नेम में, हमारे जो नेम वेरिएबल है उसमें क्या हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें z है, नहीं है, तो उसने वो भी आंसर ट्रू दिया। तो ये होता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं कि भाई पंक्चुएटर्स क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि पंक्चुएटर्स क्या होते हैं। ये छोटी छोटी सिंबल्स होते हैं जो पाइथन कोड को स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे कि आपका ये सर्कुलर ब्रैकेट्स है, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, कॉलन है, ये हैशटैग है, ये कॉमा है, ये @ है, एंड इक्वल टू, ये छोटे छोटे हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो पाइथन कोड को स्ट्रक्चर करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक सिंपल पाइथन प्रोग्राम के पार्ट्स क्या हैं। इसका मतलब है कि सिंपल पाइथन प्रोग्राम के हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक्सप्रेशन होता है, स्टेटमेंट होता है, उसमें कमेंट होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशंस होती हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि क्या 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 चीज़ है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन जो है वैल्यूज़ और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशंस होता है जो वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपने देखा कि a+5 है या 3+5 / 5 4, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है। b ग्रेटर देन 5 है, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट बेसिकली एक लाइन होती है जो कोई काम करती है। जैसे कुछ प्रिंट करना, जैसे मैंने अभी आपको 2 वेरिएबल लिए थे, ठीक है, 2 वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करी, इसके बाद मैंने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया, तो वो तीनों चीज़ें क्या होंगी, हमारी स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। वैल्यू असाइन करना हो गया या कंडीशन चेक करना हो गया। तो एक्सप्रेशन सिर्फ एक वैल्यू देता है, लेकिन स्टेटमेंट कोई एक्शन परफॉर्म करता है।
जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस कोड पे चलते हैं अपने, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने दो वेरिएबल लिए, हमने लिया एक a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू उसमें वैल्यू को स्टोर कर दी, जैसे कि a माइनस 10 हमने स्टोर कर दिया उसमें। अब हमें प्रिंट करना है a प्लस 3, ठीक है, ये प्रिंट हमें करना है। नीचे हमने एक कंडीशन लगा दी कि इफ़, ठीक है, इफ़ b अगर हमारा लेस देन है 5 से, तो भाई प्रिंट करो क्या, b इज लेस देन 5। तो ये क्या हो गया हमारा, ये स्टेटमेंट हो गए सारे, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन है वो सिर्फ एक वैल्यू देता है, ये एक्सप्रेशन हो गया a माइनस 10, ठीक है, b इज इक्वल टू a माइनस 10, ये हमें क्या देगा, एक वैल्यू देगा, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट कोई हमारा एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ सभी लाइन्स एक स्टेटमेंट है, कुछ आउटपुट देंगी और कुछ कंडीशंस हमारी चेक करेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं भाई, कमेंट्स आप लोग जानते ही हैं कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स वो लाइन्स होती हैं जो पाइथन इग्नोर करता है, ठीक है, दे आर इग्नोर्ड बाय पाइथन। ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए लिखे जाते हैं ताकि कोड समझना ईजी हो। तो हमारे कुछ 3 तरीके के कमेंट होते हैं, एक तो होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है इनलाइन कमेंट और एक होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जो हैशटैग से स्टार्ट होता है, जो कि मैं आपको दिखाई चुकी हूँ कि ये हमारा एक सिंगल लाइन कमेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ हैशटैग एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अभी मैंने जब आपको एग्जीक्यूट किया तो क्या ये लिख के आया, नहीं लिख के आया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे हैशटैग लगा रखा है, इसे कमेंट बना रखा है। ये सिर्फ समझने के लिए हम जो प्रोग्रामर्स हैं वो यूज़ करते हैं। इनलाइन कमेंट्स जो हम लाइन के बाद ही लिखते हैं, जैसे कि हमें समझाना हो कि ये लाइन का मतलब ये है कि ये चेक कर रही है कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इफ़ b लेस देन 5, तो यहाँ पे इसके आगे मैंने कमेंट लगा दिया दिस चेक कि b जो है लेस देन है या नहीं 5 से, इफ़ b लेस देन है 5 से, तो ये दिखा रहा है। मल्टी लाइन कमेंट अगर आपको लिखना है, या तो आप हर एक लाइन में हैशटैग लगाओ, ठीक है, या फिर हम 3 इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कमेंट करना है तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, और इसके बाद में भी मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। तो ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, कमेंट हो जाएंगी हमारी, ठीक है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगी तो देखो कुछ नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन एक ऐसा कोड ब्लॉक होता है जिसका एक नाम होता है, फंक्शन का कोई ना कोई नाम होता है, और जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक बार लिखो और कई बार चलाओ उसे। एक एग्जाम्पल हम लोग इसका देखते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं भाई। मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा कि एक हमें जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो उसे डेफ से करते हैं, हमने डेफ यहाँ पे दिया और एक फंक्शन का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख दिया सी, ये फंक्शन का मैंने नाम लिख दिया। अब इसमें मुझे क्या डालना है, मैंने क्या करा, ये फंक्शन बनाया और प्रिंट कर दिया क्या, कि टाइम टू से गुड बाय, ठीक है। ये प्रिंट होना चाहिए जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ। फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है, सबसे पहले हम उसे डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करा, डिफाइन करा, एंड हम उसके कॉल करेंगे। हमने इसको कॉल किया यहाँ पे CU, उसके नाम लिखा और ब्रैकेट्स लगा दिए, ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो जब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ये क्या जाएगा, ये इसके पास जाएगा, CU इसकी डेफिनेशन के पास जाएगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, टाइम टू से गुड बाय। जब मैं एग्जीक्यूट किया तो सिंपली हमारा ये लिख के आ गया टाइम टू से फंक्शन। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन हमारे बनते हैं और हम उसे कॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक की ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन हमारा क्या होता है। तो पाइथन में ब्लॉक्स डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं होते हैं, जैसे सी या जावा में होते हैं। यहाँ हम इंडेंटेशन यूज़ करते हैं, मतलब स्पेसेस या फिर टैब। जैसे कि मैंने अभी आपको एक फंक्शन का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, डेफ CU, और जैसे कि हम नॉर्मली जैसे सी या जावा में हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम लोग कोई भी फंक्शन का नाम लिखने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम कर्ली ब्रेसेस नहीं देते, हम सीधे यहाँ पे कॉलन लिखते हैं, एंड देन उसके बाद जो भी हमें प्रिंट करना हो, जो भी हमें स्टेटमेंट लिखना हो वो लिखते हैं इंडेंटेशन के साथ। इंडेंटेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इसमें इंडेंटेशन दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको प्रिंट कर दिया। तो यहाँ जो लाइन प्रिंट्स की हैं वो एक ब्लॉक का पार्ट होती है। जो मैंने प्रिंट यहाँ पे स्टेटमेंट किया है ये एक ब्लॉक का पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये सेम इंडेंटेशन पे, अगर मैं कोई और भी यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट, अब देखो जब मैं इसे प्रिंट करूँगी तो ये प्रिंट हो जाएगा सिंपली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैंने दोनों स्टेटमेंट प्रिंट करे हैं वो सेम इंडेंटेशन पे दिए हैं। क्यों, यहाँ पे जो है इसका ब्लॉक शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही, और होप सो आपको ये एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं वो समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनको शेयर कीजिए, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है।
और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके। बाय बाय, थैंक यू।